नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होने वाले हैं। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी अलवर जिले के किशनगढ़ विधानसभा जैसे कि एक ग्राम पंचायत धमूकड़, वहां के मौजूदा सरपंच राम प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे कि देश सेवा करने के बाद वो अपनी पंचायत के उन्होंने चुनाव और सरपंच बनाकर पंचायत में आज उनके विकास कार्य को लेकर सरपंच जी के साथ रेजिडेंस पर हम पहुंचे। आज उनसे जानना चाहेंगे। राम प्रसाद जी, जैसे कि सर आप देश सेवा करने के बाद आपने जनता की सेवा के बारे में सोचा, सर क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? मैं साहब तीसरी बार जो है सरपंच बना हूँ। 2 बार पहले बन लिया, अब की बार 1 बार बना हूँ। मेरी ग्राम पंचायत धमूकड़ में 5 गांव हैं। धमूकड़, होसेपुर, कुटियापुर, चाचाका और खोजावास। विकास कार्यों के अंदर मैं एक एक गांव के विकास कार्य बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं खोजावास के बताता हूँ। खोजावास ग्राम के अंदर मैंने एक भी जो गली थी जो कच्ची नहीं छोड़ी। शमशान घाट था, उसकी 4 दीवारी पक्की करा दी, उसके अंदर ईंट खंजा करवा दिया। और इसकी जेजेएम की हमने जो है पानी के लिए भेजी हुई है। और 16 हैंडपंप ग्राम खोजावास के अंदर हमने बना दिया। और जो छोटे मोटे और जो काम थे खोजावास के अंदर आज जो है एक भी काम बाकी विकास का बाकी नहीं है, कंप्लीट कर दिया। अब मैं आता हूँ ग्राम चाचाका। ग्राम चाचाका के अंदर जो सीसी सड़कें थी गांव के अंदर, एक भी गली एक भी सड़क जो है कच्ची नहीं छोड़ी है। बिल्कुल। और जो शमशान घाट था उसकी 4 दीवारी करा दी है। कब्रिस्तान था उसकी 4 दीवारी करा दी है। और वहाँ जेजेएम भी चालू है। जो घर घर जो प्रधानमंत्री की बहुत ही बढ़िया योजना है, हर घर नल पहुंचाने वाला, वो 2 साल से कंटिन्यू चल रहा है। बहुत ही बढ़िया हालात के अंदर, कोई शिकायत नहीं है। घर घर नल पानी जा रहा है। मेरे ग्राम चाचा का जो है काफी एरिया में बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हर बास में हर घर में नल पहुंचा दिया चाचा का में। और जेजेएम की जो स्कीम है ग्राम पंचायत में बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ कोई शिकायत नहीं है। उसके अलावा मैंने 54 हैंडपंप ग्राम चाचा का में, ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा जिसमें हैंडपंप नहीं दिया। पूरे हैंडपंप दे दिए। और जो शमशान घाट कब्रिस्तान सबकी 4 दीवारी करा दी। चाचा का गांव के अंदर भी कोई काम बकाई नहीं है। मेरे कार्यकाल में 5 साल में पूरा करा दिया। अब मैं धमूकड़ पर आता हूँ। धमूकड़ के अंदर जो जेजेएम की व्यवस्था चल रही है वो ठेकेदार सही आदमी नहीं है। मैं फिर भी उसको खूब धमका कर काम करवाता हूं। तो उसमें कुछ मेरे बास थे जो जेजेएम से जुड़े वगैरह रह गए। एक जो टंकी बनी थी वो टंकी में लीकेज हो रहा था, मैंने उसको कह करके उसको भी सही करवा दिया है। अभी उसमें जो है कार्य की मैंने वो हैंडओवर नहीं लिया है। और मेरा ये प्रयास है जो बास रह गए उनको भी जेजेएम से जोड़ूंगा। लेकिन पानी अब वहां भी जो है घर घर जा रहा है, 1-2 बास को छोड़कर। वहां भी विकास के कार्य में ग्राम पंचायत ग्राम धमूकड़ में ऐसी कोई गली नहीं है जो मैंने पक्की नहीं बना दी। पूरा गांव रास्ते के तौर पर पक्का बना हुआ है। और कब्रिस्तान की 4 दीवारी, स्कूल की 4 दीवारी का काम प्रोग्रेस पर है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी मैंने अभी बनाई है। और उसके कब्रिस्तान के जाने के लिए उसकी सीसी सड़क का प्रस्ताव लिया है, उस पर भी कार्य चालू है। मलबा गिरा दिया है। उसके बाद मैं आता हूँ होसेपुर ग्राम में। होसेपुर ग्राम के अंदर मैंने पूरी रोड पक्की करवा दी थी। लेकिन ये जेजेएम का जो स्कीम चली है इसकी वजह से क्या है वो सारी रोड तोड़ दी। अब मैंने जेजेएम वालों का ये फर्ज होता है, जो ठेकेदार है अब उनको पक्की करेगा। तो ये मैं उनके कह रखे है जब तक वो पक्की नहीं करेंगे मैं उनको एनओसी नहीं दूंगा। वहाँ जो कार्य कर रहा है ठेकेदार उसका भी बिहेवियर इतना बढ़िया नहीं है। वहाँ जो टंकी का कार्य चल रहा था बनाने का, उसके अंदर घटिया सामान लग रहा था, मैंने वो कार्य टंकी का बंद करवा दिया। वैसे वहाँ लाइन जो बिछानी थी वो तकरीबन ग्राम होसेपुर में भी बिछा दी गई है। कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, लेकिन अभी पानी चालू नहीं हुआ है। जब तक टंकी नहीं बनेगी इतने चालू नहीं होगा। मैंने ये व्यवस्था करी है कुछ दिन के लिए डायरेक्ट जोड़ दो। तो डायरेक्ट जुड़वाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब चल जाएगी बढ़िया तो लोगों को अवगत करा दूंगा। बिल्कुल। अब आ जाओ ग्राम कुटियापुर में। ग्राम कुटियापुर के अंदर सीसी सड़कें जो 1-2 को छोड़कर तकरीबन पूरी कर दी है। गांव पूरा पक्का है। हैंडपंप भी 8-10 हैंडपंप मैंने दिए हैं। और जेजेएम की जो टंकी बन रही थी उसमें घटिया कार्य हो रहा था, मैंने वो रुकवा दिया। अब अगर वो प्रोग्रेस का कार्य होगा तो चालू हो जाएगा। और लाइन उसके अंदर दवाई जा रही है। लेकिन पानी की सप्लाई तभी होगी जब टंकी बनके तैयार हो जाएगी।
सरपंच साहब देखिए, आपने अपने इस 5 गांवों को लेकर बात, जैसे विकास कार्य को लेकर बात करें, चाहे आपने बात की जल जीवन मिशन को लेकर। सरपंच साहब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। आपकी जो ग्राम पंचायत है एक मेवात इलाके से जुड़ी हुई मानी जाती है, आपका जो इलाका है मेवात से। सरपंच साहब शिक्षा, आप खुद देश सेवा करके आए थे अपनी ग्राम पंचायत से। शिक्षा के अंदर मेरे ग्राम पंचायत में एक तो +2 का स्कूल है ग्राम धमोकड़ में जी। चाचा के अंदर 8वीं का स्कूल है, हुसेपुर में 8वीं का स्कूल है, और कुकियापुर में प्राइमरी स्कूल है, खोजावास में प्राइमरी स्कूल है, जिसमें मेरे चाचा का और धमोकड़ में जितना भी स्टाफ है, जो प्रधान अध्यापक जी हैं बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, और वहाँ इतना मतलब पढ़ाई का बढ़िया काम होता है। मैं समय समय पर जाकर उसको चेक करता हूँ, तो बहुत बढ़िया जो विद्यालय चाचा का है बहुत बढ़िया चल रहा है। और धमुकड़ के अंदर जो है वो हमारा प्रिंसिपल साहब है, बहुत बढ़िया आदमी है। उन यहाँ भी जो है मैं चेक करता रहता हूँ। शिक्षा के अंदर भी हमारे जो मेवात है कि मेरे 2, 3, 4, 5 गांव हैं पिछड़े हुए नहीं है। चाचा काका तो हमारे एक बच्चे ने जो है पूरे इसमें टॉप किया है जिले के अंदर। तो शिक्षा के अंदर भी जो है हमारा जो स्टाफ है दोनों ही गांव में बहुत अच्छा है और अच्छा शिक्षा कार्य हो रहा है। सरपंच साहब देखिए, बात की जाए ग्राम पंचायत विकास कार्यों को लेकर, आपने जैसे बताया सरपंच साहब कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जो कि नहीं कारणवश नहीं हो पाए। चाहे रोडों को लेकर बात करें जो बाय द वे नहीं हो पाए, सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, हमारे जो भूतपूर्व विधायक थे श्री रामहेत यादव जी, उन्हीं की देन है। उनके कार्यकाल के अंदर जब पिछली योजना के अंदर ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा, उन्होंने 14 तो सिंगल फेस दी और इतना काम दिया जो कोई रड़क ही नहीं रही। और अब की बार भी उनके सहयोग से काफी काम आया है। अब जो विद्यालय में जो 4 दीवारी हो रही है धमुकड़ में, पहले विद्यालय भी रामहेत जी यादव ने पूरा बनाया था, और अब उसके अंदर 4 दीवारी के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी, तो अपने सांसद महोदय जो भूपेंद्र यादव जी हैं उनसे हमें 10 लाख रुपए दिलाए हैं, और उसका कार्य प्रोग्रेस पर है। और उन्होंने ये कहा है कि राशि कोई कमी नहीं आने देंगे भूपेंद्र यादव जी ने।